जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन आपको PYQ पढ़े थे, ठीक, जितने भी पूछे गए हैं। तो ये आपका किस किस में आपका मतलब आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये आपका बिहार पुलिस का हो सकता है, ठीक, जो बिहार पुलिस होगा उसके लिए है, बिहार SI के लिए हो जाएगा और बिहार SSC के लिए हो जाएगा, ठीक। इन सभी के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसको पूरा देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन और बताइए इसका राइट आंसर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग या इनमें से कोई नहीं? तो वो होता है राजगृह, होता है यानी कि राजगीर। जो इसमें नहीं दिया हुआ है तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। आगे है आपका, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शासक ने, देखेंगे यहाँ पे, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उदयन, अजातशत्रु का पुत्र उदयन हो जाएगा, ठीक। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। यहाँ पे पांचवे का राइट आंसर, तो राजगृह यानी कि राजगीर में हुआ था पहला। आगे देखेंगे यहाँ पे, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बताएंगे ये बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, पाटलिपुत्र का संस्थापक था, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो संथाल हो जाए, संथाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के पास। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है 2011 के अनुसार? तो 2011 के अनुसार क्या हो जाएगा बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि तीसरा स्थान है, ठीक, 2011 के अनुसार। आगे, केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। कुंभरार स्थल संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? तो प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है आपका। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 670 ईसा पूर्व में किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। किसने राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो गुप्त काल युग हो जाएगा, ठीक, गुप्त काल। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, कौन था? तो मुसलमान था। आगे देखेंगे यहाँ पे, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो यहाँ पे धर्मपाल हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो अभी आपको पता था, राजगीर यानी कि राजगृह बिहार में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश आया था। क्या? शुंग वंश, शुंग लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। आगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अभी क्वेश्चन पूछा था।
नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो मौर्य हो जाएगा। अशोक की महानता मुख्यतः है, तो कौन सा हो जाएगा? विश्व बंधुत्व में है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो राजगृह या गिरिवर्ज थी। आगे देखेंगे यहाँ पे। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक तो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो शुंग वंश आया, अभी आपने पढ़ा उधर। आगे देखेंगे यहाँ पे। चिरांदपुरा स्थल में किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो 34 का हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति के। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो अभी पढ़ा आपने, मगध की राजधानी थी। आगे देखेंगे यहाँ पे। अवंती राज्य की राजधानी थी, तो अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे देखेंगे यहाँ पे। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे। आगे, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मौर्य सम्राटों ने बनवाया था। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन दिया हुआ है, अशोक 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजयी हुए। कारण दिया हुआ है, कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास किया। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? तो कथन ए जो है गलत है, किंतु आर सही है। ठीक, तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यानी कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, आगे अब बढ़ते हैं। 45, शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? तो आपको बताना है यहाँ पे 45 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा कपिलवस्तु। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो धनानंद था। ठीक, प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था, तो बिहार में लोकप्रिय था। नेक्स्ट है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो क्या थी बताएंगे यहाँ पे 50 का राइट आंसर, तो पाटलिपुत्र थी। अशोक महान पुत्र थे, तो बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक, बिंदुसार, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नालंदा में एक प्राचीन था, तो एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अशोक महान पुत्र थे, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा है। अशोक महान पुत्र थे, तो बिंदुसार के पुत्र थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? फिर से वही पूछा, उदयन ने पूछा, उदयन ने किया था। ठीक, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। आगे, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी, तो क्या थी? वैशाली थी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अशोक महान पुत्र थे, तो अशोक महान किसके पुत्र थे? बिंदुसार के थे। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो उज्जैन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1826 ईसा पूर्व में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया बिहार में है। आगे, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो कलहड़ की राज तरंगिणी में। ठीक, कलहड़ की राज तरंगिणी में। आगे देखेंगे यहाँ पे 65, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। आगे देखेंगे यहाँ पे, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? तो उस समय नाम था पाटलिपुत्र। आगे,
प्राचीन काल में पटना डैश नाम से जाना जाता था, तो पटना को पाटलिपुत्र बोलते थे। आगे बढ़ेंगे हम। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो विजयनगर हो जाएगा। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था, तो शिशुनाग, बिंदुसार, घनानंद, धनानंद या फिर कनिष्क। तो कौन नहीं था, तो कनिष्क नहीं था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे दीदारगंज या छड़ी किस काल की है, तो ये हो जाएगा मौर्य। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ह्वेन-सांग ने अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक का नाम है सी यू की। आगे देखते हैं यहाँ पे, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो अशोक स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा प्रयुक्त है यहाँ पे बताएंगे, तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो क्या बोलते थे, तक्षशिला, चोल, अनर्त, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा यहाँ पे, धर्मपाल हो जाएगा। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब आगे क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे 78 क्वेश्चन एक था आपका, और इससे पहले 12 या 14 क्वेश्चन एक था, यानी कि लगभग आपके 95 या उसके आसपास के क्वेश्चन है। ठीक, तो आज के लिए आपका वीडियो इतना ही है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।